राम राम जी। मैं पूजा चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। आज मैं बात करने वाली हूँ वेस्ट बंगाल की उस डॉक्टर के बारे में जिसके लिए सभी डॉक्टर स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं। और सही मानिए, सुन के भी रोंगटे खड़े होते हैं। क्या हमारी बेटियाँ सिक्योर हैं? आगे हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आगे हम ये चाहते हैं हमारी बेटी भी जॉब करे, क्या वो सिक्योर है? सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन दहल जाता है कि क्या क्या किया जाए ऐसे वैसी दरिंदों का, जिन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं। ये जो ये सोचते नहीं है, पता नहीं क्या इन लोगों की मंशा रहती है। आप खुद सोचिए, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के उस पर अपनी सारी जो वो रहती है वो जमा पूंजी उसे दे के, और ये सोचता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। और वो बच्चा कामयाब भी होता है, वो डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बन के लास्ट 3 ईयर की वो कर रहा होता है MD के लिए तैयारी। और उसके बाद क्या होता है कि एकदम से उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि उसके माँ बाप तो कहीं के भी नहीं रहे। वो तो बेचारी चली गई, पर उसके माँ बाप तो कहीं के भी नहीं रहे। आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल में एक केस हुआ है जिसमें कि दरिंदी की सारी हदें पार कर दी हैं। एक डॉक्टर थी जो लास्ट ईयर अपनी वो कर रही थी पढ़ाई पूरी, और पढ़ाई पूरी करते करते इन डॉक्टरों को, हमें नहीं नॉलेज थी, हमें तो अभी नॉलेज हुई है कि इन्हें जो है 72 घंटे ड्यूटी करनी होती है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। इस बात से इन्हें कोई मतलब नहीं होता सरकारी डॉक्टरों को, और उन्हें तो केवल हॉस्पिटल से मतलब है, ना उनकी सिक्योरिटी है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। वहाँ के डॉक्टर सारे स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं और इमरजेंसी वगैरह भी बंद कर दी थी कल। डॉक्टर का कहना भी सही है, डॉक्टर हो कोई भी हो, कुछ भी हो, अरे बेटी को पढ़ाया लिखाया जाता है, उन्हें मतलब इतने लाड प्यार से पाला जाता है, और उसके बाद हम उन्हें आगे उनका भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, और उसके बाद ये होता है तो क्या होता है? बेचारी उस डॉक्टर का क्या रहा? यही तो रहा, उसका कसूर यही तो था कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी। रात में 72 घंटे की उसकी ड्यूटी थी, 36 घंटे की उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद क्या होता है कि 36 घंटे जब वो कंप्लीट कर लेती है तो वो सोचती है कि मैं खाना खा के, रात के 2 बजे वो खाना खाती है, और वो सोचती है कि खाना खा के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आराम करने जैसी ही वो सेमिनार हॉल में जाती है, वहाँ जाती है तो कम से कम ये घटना 3 बजे की है कि रात में एक संजय नाम का लड़का आता है और उसके साथ इतनी दरिंदगी करता है कि उसके उंगली तोड़ देता है, गर्दन की थायराइड के पास की हड्डी तोड़ देता है जिससे वो चिल्ला नहीं पाती। उसके मुंह में इतनी चोटें थी कि हद से ज़्यादा, और उसके नाखून टूटे हुए थे, उसके एड़ी में चोट थी, पैर में चोट थी, इतनी चोटें उसके शरीर में थी कि रोंगटे खड़े होते हैं। अरे दरिंदो, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? तुम्हें भी तो किसी माँ ने जन्म दिया होगा, तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन होगी। उसके साथ अगर कोई ऐसा करे तो फिर क्या रहेगा? उस आदमी ने 4 शादी की थी और 4 छोड़ी हुई थी। एक उसकी कैंसर से मर गई थी और 3 उसने छोड़ दी थी। वो अकेला ही रहता था, और वो दरिंदा अब पकड़ में आ चुका है। इसमें CBI की जांच चल रही है। उसमें केवल एक संजय नाम का ही नहीं था, उसमें कई सारे लोग शामिल थे जिन्होंने रेप किया। और रेप करने के बाद सरकार ने क्या किया, उसे ये कह दिया कि उसने जो है आत्महत्या की है, उसका कोई मर्डर नहीं हुआ। वो तो डॉक्टर जब सब स्ट्राइक पे उतरे हैं तब ये बात खुली है कि उसका रेप हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला। अब आप ही देखिए, निर्भया के केस को ठीक 12 साल हो गए। 12 साल बाद भी क्या बदला? कभी यहाँ रेप होता है, कभी वहाँ रेप होता है। इन्हें इतनी छूट मिल जाती है, जेल में पड़े ये रोटी खाते हैं, रोटी खाने के बाद सरकार कहती है इन्हें फांसी होगी। फांसी भी इन्हें कब होती है? 10-10 साल बाद। 10 साल की जब ये ज़िंदगी जी लेते हैं तो इन्हें फांसी हो जाती है। इतने ये मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में अपना वकील इनका जो है इन्हें वो करता रहता है कि
फांसी ना हो। आप ये बताइए, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? हमारी बेटियों को भी तो जरूरत है सुरक्षित होने के लिए। आज हमारी बेटी छोटी है, कल को हमारी बेटी भी बड़ी होंगी। अरे उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए सब कुछ दाव पे लगा के उसे डॉक्टर बनाया, और उसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया। अब न्याय हो भी तो क्या है, वो डॉक्टर तो वापस नहीं आनी, उनकी बेटी तो वापस नहीं आ रही। अरे प्लीज यार सोचो, प्लीज सोचो समझो, क्या क्या सही है और क्या गलत है, सोचो। मैं तो ये कहती हूँ कि उसे जो है जस्टिस मिलना चाहिए उस लड़की को, और जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। वैसे सीबीआई इसमें इंक्लूड हो चुकी है, पर फिर भी जल्दी से जल्दी 10 साल ना लगा के यार उन्हें जल्दी से जल्दी फांसी दिलाओ, हमारी बेटियां सुरक्षित करो। और ऐसे तो कोई अपनी बेटी को घर से भी नहीं निकलने देगा, उन्हें यही कह दिया जाएगा कि वहाँ जाके कुछ ऐसी घटना हो गई, हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हर माँ बाप सोचेंगे प्लीज़ यार ऐसा ना करो ना करो प्लीज़। चलिए फिर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।